नमो नमः। आज इस जीने की डाट बनाऊंगा मैं। ये जीना मैंने अधूरा छोड़ रखा है। इस सोपान को पूरा करने के लिए मुझे इसकी दूसरी डाट बनानी होगी। एक डाट बना चुका हूँ, उसके ऊपर स्टेयर्स बना चुका हूँ। ये दूसरी डाट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी शटरिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए इन एंगल्स पर रखने के लिए मुझे प्लैंक्स चाहिए, वुडन प्लैंक्स, पर वो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं इनको हटाकर और कड़ी का प्रयोग करूँगा। लकड़ी की ऐसी कड़ी की आवश्यकता मुझे पड़ेगी और 24 इंची इसकी चौड़ाई है और 4 इंची चौड़ाई है कड़ी की। तो मुझे 6 कड़ियाँ चाहिएंगी। तो 6 कड़ियाँ लगाकर उसके ऊपर फिर रेत बिछाकर इसका आधार तैयार किया जाएगा। इस डार्ट को बनाने के लिए मुझे दो ही वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक ये लाइम मोर्टार और दूसरा ब्रिक्स यानी कि ईंटें। लाइम मोर्टार बनाने के लिए 3 भाग बदरपुर के यानी कि स्टोन डस्ट एग्रीगेट और 1 भाग स्लेक्ड लाइम का यानी कि चूने का मिलाया गया। ईंटों को प्रयोग करने से पहले 10 मिनट तक पानी में छोड़ देना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से जल से संतृप्त हो जाए। ये मानचित्र है। और ये कड़ियाँ मैंने लगा दी है। जो कुछ भी मुझे मिला वो उसी की सहायता से मैंने ये शटरिंग बनाई। उसके ऊपर फिर रेत को भिगोकर उसकी एक पतली सी फिल्म इसके ऊपर परत चढ़ा दी गई और उसके ऊपर पाउडर चूना पाउडर डाल दिया। और ये पहला जो कोर्स है ईंटों का, उस त्रिकोणीय ईंटें काटकर और चौड़ा बेस नीचे की तरफ और 4 इंच वाला भाग ऊपर की तरफ रखते हुए ये पहला सार लगाना चाहिए। अब आगे के जो सार हैं वो बिना ईंटों को काटे लगाए जाएंगे, बिना तिकोनी ईंटें बनाए सीधा सीधा चलेगा। ये जो एल शेप में इसको मैं बना रहा हूँ, इससे अतिरिक्त क्षमता आ जाती है इसमें भार वहन करने की डाट में। एक तरफ ये नीचे दूसरी आर्च है तो उसके ऊपर इसका 4 इंच सिरा टिक गया और दूसरी तरफ ये एल शेप में मैंने इसको उठा दिया। इसमें सरिये का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आरसीसी का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? ये आरसीसी की अपेक्षा अधिक दृढ़ व चिरस्थायी है। क्योंकि आरसीसी का यदि आप स्लैब डालोगे तो उसमें उसकी लाइफ कम है। एक तो दूसरा उसमें जो टीएमटी बार है सरिया, वो रस्ट हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा, झड़ने लगेगा कंक्रीट। पर इसमें जब तक ईंट की लाइफ है, ईंट जब तक रहेगी तब तक ये डाट रहेगी। तो डाट में कभी भी नरम ईंटों का प्रयोग ना करें। लाल पेटी या फिर तलसा, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुंजड़ अथवा चटका का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी शेप ठीक नहीं होती है। तो 1 नंबर की ईंटें ही ठीक रहती हैं, अव्वल भी जिनको बोलते हैं। हर एक ईंट को चेक कर लेना चाहिए बजा बजा के कि ये डाट में लगने योग्य है या नहीं है। और ईंट को ठोकते रहना चाहिए, ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। मोटा मसाला भर के और ठोक देंगे तो एक्स्ट्रा मसाला निकल जाता है और ईंट बिल्कुल ठीक से चिपक जाती है।